क्या तुम जानते हो कि राधा के बारे में हमें जो कहानियाँ सिखाई गईं, वो अधूरी है? और सबसे बड़ी बात ये है कि महाभारत में राधा का नाम एक भी बार नहीं आता। हाँ, तुम्हें सही सुना मैंने। हजारों पन्नों वाली महाभारत में जहाँ हर छोटे बड़े पात्र का वर्णन है, राधा का कोई उल्लेख नहीं। लेकिन जब तुम कृष्ण के बारे में गहराई से सोचो, तो महसूस होता है कि राधा का साया हर शब्द में, हर भाव में छिपा हुआ है। तो आइए आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो समय के साथ भुला दी गई। एक ऐसी कहानी जो राधा और कृष्ण के बीच के उस पवित्र क्षण में घटी थी, जब दोनों ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य का सामना करते हैं। ब्रज की उस रात की बात है। वृंदावन के किनारे, यमुना की गोद में, आसमान के तारे एक एक कर सो गए थे। सिर्फ एक तारा जाग रहा था, वो तारा जो कभी नहीं सोता। कृष्ण उस तारे को देखते हुए नीचे बैठ गए थे। उनके हाथों में बांसुरी थी, लेकिन आज उससे कोई सुर नहीं निकल रहा था। तभी आहट सुनाई दी, राधा की। उसके पायलों की घंटियां रात की शांति को तोड़ते हुए आईं। राधा दौड़ी आईं, अपनी सास भी साथ लेकर, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कृष्ण के मन में कुछ भारी है। और तुम जानते हो, प्रेम की बांसुरी तो यही है कि जब दूसरा दुख में हो तो उसकी बांसुरी अपने आप बज उठती है। राधा के आते ही कृष्ण ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराहट छलकी हुई आती थी, जैसे नदी का पानी बांध को तोड़कर बहने को आतुर हो। राधा ने पूछा, कन्हा, तुम्हारे मन में क्या है? तब कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, राधे, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे कन्हा हो, वृंदावन के पालक हो, गायों के रक्षक हो। लेकिन कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं राधे, तुम्हें असली सत्य नहीं पता। मैं सिर्फ कृष्ण नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। मैं वो गमछा हूँ जो तुम्हारे शरीर को ढांकता है। मैं वो हवा हूँ जो तुम्हारे बालों में खेलती है। मैं वो प्रेम हूँ जो तुम्हारी हर सांस में बसा है। राधा को सर्दी लगी इस शब्द में, क्योंकि जब कोई कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, तो मतलब वो कोई भी नहीं है। वो हर जगह है, पर हर जगह अधूरा है। कृष्ण ने आगे कहा, राधे, तुम्हारी जो पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है, और मेरी जो खुशी है वो तुम्हारी खुशी है। क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम कभी थे ही नहीं। तो फिर? राधा की आवाज़ कांप गई। हम अलग होकर क्यों मिलते हैं? हर रात तुम्हारे लिए मेरा दिल क्यों तड़पता है? हर सुबह तुम्हें ना देखकर मेरी आंखें क्यों रोती हैं? कृष्ण ने राधा के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनके हाथ ठंडे नहीं थे, गर्म नहीं थे, बस थे, और उसी में पूरा ब्रह्मांड था। इसीलिए राधे, क्योंकि अलग होने का दुख ही तो सबसे बड़ा सुख है। जब तुम मुझे खोजती हो, तब तुम अपने आप को खोज रही हो। जब तुम मेरे लिए तड़पती हो, तब तुम ईश्वर के लिए तड़प रही हो। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे समझ के। वो अब समझ गई कि ये सारी कहानी एक बड़ा नाटक है, और नाटक सिर्फ तब सुंदर है जब दोनों पात्र ये भूल जाएं कि ये नाटक है। कृष्ण ने कहा, तुम मुझसे पूछो कि मैं महाभारत में क्यों नहीं आता हूँ। क्योंकि महाभारत सत्य है, और सत्य में कोई भी प्रेम की कहानी फिट नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी सारी प्रेम की कहानियाँ महाभारत के बाहर रहती हैं। वो ब्रज है, जहाँ समय नहीं है, जहाँ सब कुछ अनंत है। लेकिन एक बार मैं महाभारत में जाऊंगा, कृष्ण ने कहा, और तब मेरी सारी कमजोरियां सामने आ जाएंगी, मेरी सारी गलतियां उजागर हो जाएंगी। क्योंकि महाभारत वो बाजार है जहाँ हर चीज का दाम लगा दिया जाता है। तो क्या? राधा ने पूछा, हमारा ये प्रेम भी किसी दिन महाभारत में आएगा? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नहीं राधे, हमारा प्रेम कभी महाभारत में नहीं आएगा। क्योंकि महाभारत एक युद्ध की कहानी है, और हमारी कहानी प्रेम की है। और प्रेम कभी दस्तावेजों में नहीं आता, वो सिर्फ हृदय में रहता है। तब राधा ने कृष्ण के सीने से अपना सिर लगा दिया,
और दोनों की सांसें एक हो गईं। यमुना के पानी में चांद की परछाई हिलने लगी, जैसे वो भी इस पल को अपने में समेटना चाहता था। सुबह हुई और कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया। न कोई शब्द, न कोई वादा, क्योंकि जो कहा जा चुका था वो अनंत काल के लिए कह दिया गया था। ये वो रहस्य है जो महाभारत में नहीं है, क्योंकि महाभारत सिर्फ धर्म और अधर्म की कहानी है, लेकिन राधा कृष्ण की कहानी, वो तो प्रेम और विरह का शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य कभी किताबों में नहीं, बस मन में बसता है। आज भी जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम राधा बन जाते हो, और जब वो तुम्हें छोड़ जाता है तब भी तुम समझ जाते हो कि ये विरह भी प्रेम का ही एक रूप है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कृष्ण राधा को हर रात मिलता है, फिर भी कभी अपना नहीं बना पाता। इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए होंगे, तो ज़रा मेरे इस सफ़र को अपने साथ जारी रखो। 30 ड्रीम्स को सब्सक्राइब करो और हर उस रहस्य का हिस्सा बन जाओ जो प्राचीन समय से छुपा हुआ है। अगली कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगी कि द्रौपदी का वास्तविक जन्म कहाँ से हुआ था और क्यों महाभारत उसे एक अग्निपुत्री कहता है। तो बस अपनी घंटी बजा दो और मेरे साथ इस अनंत ज्ञान के सागर में डूब जाओ।